नमस्कार। मेरा नाम है ज्ञानेंद्र शाह और हम देख रहे हैं IBC 24 यूपी यूके। बात करेंगे निकाय चुनाव को लेकर के। जिस तरीके से सरगर्मियां तेज थी, आज उस पे सन्नाटा पसर गया। आज सारे प्रत्याशी अपने आवास पे पहुंच चुके हैं। यह बात इस वजह से करी जा रही है क्योंकि इस पूरे निकाय चुनाव में जो उठा पटक चल रही थी, उस पे आज थोड़ा बहुत पूर्णविराम लगा है, लेकिन भविष्य उनके जो है अब 19 तारीख को खुलेंगे। लेकिन बात करते हैं वोटिंग परसेंटेज को लेकर के, तो वोटिंग परसेंटेज प्रतापगढ़ में इस बार सबसे लोएस्ट रही, 32.96। मतलब आप कह दीजिए 33% परसेंटेज हुई है। तो ये मान के चलते हैं कि जो लास्ट टाइम निकाय चुनाव में 54% वोटिंग हुई थी, अब की कहीं ना कहीं आधा हो गया है। चलिए एक एक सीधे सीधे करके एक एक गेस्ट को आमंत्रित करते हैं। पहला सत्ता पक्ष से ही याद करेंगे क्योंकि भाजयुमो का जिला अध्यक्ष है अंशुमान सिंह जी। अंशुमान जी सिंह जी को स्क्रीन पर लाया जाए। और हमारे साथ है सपा से अश्वनी सोनी जी, कल भी थे और आज फिर से कांग्रेस से हैं प्रशांत शुक्ला जी। और पत्रकार साथी है हमारे रमेश राजदार जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं और सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। शुरुआत सत्ता पक्ष से करेंगे और सवाल उन्हीं से दागेंगे। अंशुमान जी, आवाज आ रही है? अनम्यूट कर लीजिए आप। अंशुमान जी, पहला सवाल आपसे है। वोटिंग परसेंटेज कम होने का कारण कहीं नाराजगी तो नहीं है? 27 साल वाला जो लगातार हर प्रत्याशी, चाहे वो दल का हो और चाहे वो निर्दल हो, हर एक आदमी यही कह रहा था कि 27 सालों से राज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं चेंजेस तो नहीं नजर आ रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अधिकतर उपचुनाव में देखने को मिलता है कि वोटिंग परसेंटेज हमेशा जो है कम होती है, लोगों में उत्साह थोड़ा कम होता है। हर बार ये होता था कि ये सभासदों का भी चुनाव होने की वजह से घर घर वोटर पर्ची बंट जाती थी, लोग निकालते थे। हर वार्डों में 6-7 कैंडिडेट ऐसे सभासद के होते थे जो अपने वोट को बढ़ाने के चक्कर में लोगों को लाकर बूथ तक लाने की व्यवस्था करके वहां तक मतदान कराते थे। ऐसा इस बार उत्साह में भी कमी रही और ठंड के कारण लोग बूथों तक आए नहीं। सब जो है चाय की चुस्की लेके घरों पर आराम करते रहे, इसी का एक मुख्य कारण रहा। बाकी 27 वर्षों में जो विश्वास जनता ने दिखाया था, ये एक दुखद घड़ी थी जिसमें दोबारा उपचुनाव हुआ। इसके पहले हरिप्रताप जी अध्यक्ष हुआ करते थे, तो जिनके नेतृत्व में हमेशा भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बना। आपको एक बात मैं ध्यान दिलाऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी 1988 से यहाँ नगर पालिका पर अध्यक्ष पद का उम्मीदवार हमेशा भारतीय जनता पार्टी का ही विजयी होता रहता है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। वोट परसेंटेज कम होने के बावजूद भी हम लोग इस बार भी प्रेमलता जी को जिता रहे हैं, वो जीत रही हैं और पूरा विश्वास है, पूरी जनता उस पे विश्वास करके मतदान किया है। चलिए ठीक है, मैं समाजवादी पार्टी पे आता हूँ। अश्वनी सोनी जी, क्या हाल चाल है आपके? और स्वागत है IBC 24 पे। ये बताइए कि समाजवादी पार्टी आज काफी खुश लग रही थी, वही फील्ड में था और लगातार राय साहब से मुलाकात हो रही थी, उनकी धर्मपत्नी से भी मुलाकात हो रही थी, काफी खुश लग रही, लेकिन कहीं कहीं भाजपा के लिए नाराजगी भी लग रही थी। लेकिन अगर आप लोगों के ये बात कही जा रही थी कि भाजपा का वोटर निकला नहीं है, सपा का ही वोटर है, जितनी सपा के वोट है, ये क्या बात हुई भैया? आप थोड़ा सा इसका हमें बताएंगे, मतलब क्या क्या पूरा हमको समझाइए थोड़ा सा। नहीं, आज सकुशल चुनाव संपन्न हुआ और हमारे वोटर तो बहुत जम के निकले हैं। हमारे वोटर चाय की चुस्की लिए बिना ही बूथ तक गए हैं और वोट जम के किया है। अब बाकी वोटर टर्नओवर तो कम गया है, ये बड़ी दुखद
घटना है कि जो है वो इसको और जागरूकता लानी चाहिए थी। लेकिन फिलहाल जो हमारे वोटर है वो हमारे वोटर निकले हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, और हम अच्छे मार्जिन से जीत रहे हैं। और कहीं कहीं हाँ, सत्ता पक्ष वालों ने कुछ जगह पे बूथ पे गड़बड़ी करने की कोशिश की गई है, और तमाम लोग बाहर से भी आके जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है लगातार, और ये सत्ता का दुरुपयोग कहा जाएगा, ये अच्छी बात नहीं है लोकतंत्र में, वो चाहे किसी का भी शासन हो, बट ऐसा करना नहीं चाहिए। लोग बाहर से आके और जिनका वोट यहाँ नहीं है वो भी यहाँ पे लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद या विवाद करते हुए गाड़ियों से घूमते हुए निकले हैं, वो बहुत ही अच्छी बात नहीं है जी। सत्ता का दुरुपयोग फिलहाल अभी आपके पास दोबारा लौट कर आएंगे। चलिए प्रशांत जी कांग्रेस से प्रशांत शुक्ला जी, ये बताइए कि फिलहाल आप लोग तो लड़े नहीं, आप लोगों ने उतारा नहीं, चलिए ठीक है, सपोर्ट किसका रहा ये जानना चाहेंगे, और अंदर खाने में क्या चलता रहा, क्योंकि हमारी भी आपसे कई बार इस चुनाव के दौरान मुलाकात हुई और मैंने आपसे लगातार ये प्रश्न पूछा कि आखिर क्या है, क्या कांग्रेस का रुख है। तो थोड़ा सा रुख क्लियर करिए, आईबीसी की जनता अच्छी तरीके से जानना चाहती है उपचुनाव में रुख किस ओर है, क्योंकि उपचुनाव विधानसभा वाला तो रुख साफ हो गया था, इस चुनाव का थोड़ा सा रुख बता दीजिए। चुनाव का रुख, पहली चीज तो ज्ञानेंद्र भाई साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इस पैनल में शामिल किया। जैसा कि हमारे साथी अंशुमान भाई ने भी बताया, जैसा आपने प्रश्न पूछा कि वोटर टर्नआउट कम हो गया, लोग निकले नहीं, क्या वजह रही, तो इस बात का तो बेहद अफसोस एक नागरिक के तौर पे मुझे भी है कि 33% मतदान होना, मतलब उसका कुछ तो कारण रहा होगा। और जैसा कि अंशुमान भाई ने कहा कि ठंड ज्यादा थी, और जबकि सच्चाई ये है कि सुबह 8 बजे से मतदान शाम 5 बजे तक था। इस पूरी अवधि में अच्छी खासी खिली धूप भी निकली थी, ऐसी कोई ठंड की विशेष बात नहीं थी, पूरा दिन का समय था, फिर भी लोग नहीं निकले हैं। तो ये एक सोचनीय विषय है। और जहां तक मैं समझता हूं कि जनता में शायद निराशा रही इस चुनाव को लेके, और बहुत उत्साह से प्रतिभाग उन्होंने नहीं किया। कहीं ना कहीं हम लोगों की भी गलती है कि हम लोगों ने भी प्रयास किया, लेकिन वो सार्थक प्रयास हम सब लोग, सभी राजनीतिक दल वो नहीं कर पाए कि लोगों से हम लोग मोटिवेट करके किसी भी प्रकार से उनको बूथ तक ले जाने का काम करते, तो शायद हो सकता है कि जो चुनाव पीछे हुए करीब 45-46% जो वोट पड़ता था, कम से कम वहां तक भी जाता तो एक संतोषजनक बात होती। चलिए प्रसाद जी आपका भी आंसर हो गया। चलिए रमेश राजदार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वरिष्ठ पत्रकार हैं, कई सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और नगर पालिका क्षेत्र इन्होंने काफी करीब से देखा हुआ है, और नगर पालिका विधानसभा लोकसभा भी इन्होंने काफी करीब से देखा है, महसूस किया है। आपकी क्या राय है? सभी को नमस्कार ज्ञानेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सभी को नमस्कार ज्ञानेंद्र जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमको इस पैनल में चयन किया। हम सबसे पहले बताना ये चाहेंगे, सबसे पहला बताना ये चाहेंगे वोटिंग परसेंटेज जो कम हुआ उस पे जो है, अभी देखिए कांग्रेस से हमारे प्रशांत भाई हैं, उन्होंने बताया, समझ नहीं पा रहे हैं कि वोटिंग परसेंटेज क्यों कम हो गया। और भाजपा से अंशुमान भाई हैं, वो भी बताए कि वोटिंग परसेंटेज उपचुनाव में कम होता है। ये बातें सही है कि उपचुनाव में वोटिंग परसेंटेज कम होता है। इसमें जो कर्मचारी होते हैं उनका वोट नहीं पड़ा इस बार, और शासन सत्ता से ये कहा गया था कि कर्मचारी नाराज है, इनका वोट मत डलाइए। जो कैजुअल लीव लिए थे वही वोट डाल पाए। थोड़ा सा विस्तार से बताइए कि कर्मचारियों का वोट, थोड़ा सा हमको विस्तार से समझाइए और इन लोगों को भी समझाइए, क्योंकि ये लोग थोड़ा सा कंफ्यूजन में चल रहे हैं। जिसका नाम मतदाता सूची में रहता है वो वोट देता है कि नहीं देता है? बिल्कुल देता है। जिनका नाम मतदाता सूची में हो, चाहे कर्मचारी हो चाहे आम आदमी हो, देगा ना वोट। तो वो वोट नहीं दे पाया, जी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन की इसमें नाकामी कही जाएगी और उदासीनता कही जाएगी। जिला प्रशासन ने वोट देने की व्यवस्था नहीं कर सका। कर्मचारियों का कहना यह था कि शासन का निर्देश था कि कर्मचारी शासन से नाराज हैं, इसलिए उनका वोट मत डलाइए इस उपचुनाव में। तो वोटिंग परसेंटेज जो कम हुआ उसके जिम्मेदार शासन और प्रशासन है। दूसरा,
वोटिंग ये जो अच्छा घर घर जी पर्चियां जाती थी बीएलओ द्वारा, अब की वोटिंग पर्चियां नहीं दी गई जी और लोग वहां गए तो नाम खोजते रह गए। इससे तमाम लोग लौट आए। उनको ये भी नहीं पता था मतदाताओं को, उनका नाम घटाया गया जोड़ा गया, जबकि इस जो चुनाव हुआ है उपचुनाव, इसमें न तो एक नाम जोड़ा गया और न एक नाम घटाया गया। जो नाम थे 2023 के आम चुनाव में, उसी मतदाता सूची से ये मतदान हुआ आज का। 32.6% जो मतदाता वोटिंग हुई सूची से वो बहुत ही चिंताजनक है, बहुत ही शोचनीय है। और हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो वोटर है वो नहीं निकला, इसीलिए भाजपा के उम्मीदवार प्रेमलता सिंह के जो समर्थक थे वो आपा खो दिए और जगह जगह पोलिंग बूथ पर, जौनपुर के उनके रिश्तेदार हैं एमएलसी ब्रजेश सिंह उर्फ प्रिंसू सिंह, वो जगह जगह उनको मना किया गया, पीडब्ल्यूडी और महुली वहां जाके विवाद किए और कई जगह जो है मतदाताओं से उनकी झड़प हुई। वीडियो भी वायरल हो रहे हैं अंशुमान जी सोशल मीडिया पे। अंशुमान जी, तो ये आप आइए, सामने आइए, स्क्रीन पे आइए और ये बताइए। और पहली बात तो सभी लोग अपना म्यूट कर ले और ये बताइए कि और ज्ञानंद जी हाँ मैं एक एक नाम बात और, बड़ा ज्ञानंद जी एक बात हम और स्पष्ट कर दें कि दो मतलब 15 दिसंबर को 5 बजे शाम को प्रचार खत्म होने के बाद ये निर्देश रहता है आयोग की तरफ से कि कोई भी बाहरी आदमी निर्वाचन क्षेत्र में नहीं रुकेगा। तो जौनपुर के भाजपा एमएलसी प्रिंसू सिंह यहाँ क्या कर रहे थे, क्यों टहल रहे थे? ये अंशुमान जी, भाजपा सवाल है चलिए मेरा। इसको थोड़ा सा आप जो है आप बताइए। एक सवाल है, मेरे पास वीडियो भी है, मैं कहिए आपको ये वीडियो भी दिखा दे रहा हूँ, मेरे पास वो भी वीडियो अवेलेबल है। ये बताइए अंशुमान जी कि इस पूरे मामले में सुबह से लेकर के एक बातचीत की, जौनपुर के कुछ लोग आकर के जो है धमका रहे हैं, कैप्चरिंग की बात कर रहे हैं। और ये फिलहाल अगर सपा के महासचिव अब्दुल बिलानी जी, उन्होंने ट्वीट किया है, उन्होंने फेसबुक पे डाला है, गाड़ी नंबर प्लेट सही डाला। मैं कहिए आपको सारे प्रूफ है मेरे पास मोबाइल में, कहिए मैं आपको वो दिखा दूं। क्या ये सच्चाई कितनी है? और शाम होते होते तकरीबन 4:30 बजे के आसपास मेरे पास सूचना आई थी कि महुली में विवाद किया गया है। पुलिस जब वहां पहुंची तो उनको वहां से हटाया गया। विवाद को थोड़ा सा आप समझाने का प्रयास करिए, क्योंकि एक बाहरी इंसान को आना और रुकना काफी सवाल निशान खड़ा होता है। सपा से लेकर निर्दलीय और भी जो निर्दलीय प्रत्याशी है वो सवाल उठा रहे हैं। अंशुमान जी, ये रमेश भाई अपने जो है वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, चौथे स्तंभ के अपना लेख भी लिखते रहते हैं। मैं ये ध्यान दिलाना चाहूंगा कि प्रयागराज की तरफ जो भी सड़कें जाती हैं अयोध्या से लेके प्रयागराज, वो यातायात के अनुसार खुली हुई थी, लोग आ रहे थे जा रहे थे, सड़कों पे कहीं भी बैरिकेटिंग की व्यवस्था नहीं थी उपचुनाव के चलते। प्रिंसू जी भी अपना जौनपुर से आ रहे थे, जहां भी झड़प हुई है वो बता रहे हैं वो गलत है कि अगर जबरदस्ती किसी को रोका जाएगा, उसको बोला जाएगा कि आप क्या कर रहे हैं। मैं भी नगर पालिका क्षेत्र में नहीं रहता, मैं भी दिलीपपुर अच्छा से रहता हूँ और दलीपपुर से आता हूँ, तो जेल रोड होते हुए मैं भी चौक घंटा घर होते हुए दहिला मऊ तक गया था। कार्य पार्टी की भाई तरफ साहब, से मैंने सबको लगाया गया था कि आपको वहां मैनेजमेंट देखना है कि वोटर किसी प्रकार से वोटर घरों में ना रहें, उनको ले जाके वहां तक वोट डलाने का कार्य सबको कुछ ना आप कुछ लग दिया आप गया। लग आप लग रहा मेरा सवाल नहीं समझ पाए। मैं आपसे ये कह रहा हूँ अंशुमान जी कि सुबह से लेकर शाम तक, अरे आदमी एक बार आएगा जाएगा ना, वो कंटिन्यू थोड़ी ना आएगा जाएगा। नहीं ज्ञानंद जौनपुर जी से बूथों पे गए हैं, जहां नहीं वोटिंग पड़ रही बूथों थी वहां एक गए हैं, वो सड़क पे नहीं था। बूथों का अगर आपके पास कोई वीडियो हो वो उपलब्ध कराए, बि- बूथों पर कोई नहीं गया है। ये बिल्कुल वीडियो है। जो बूथ का असली 200 का दायरा होता है, 200 मीटर का, हाँ उसके उसी दूर का आप किसी को रोक लेते अंशुमान हैं। जी, अंशुमान जी उसी का है, अचलपुर में गए हैं, अचलपुर का वीडियो है, वायरल हो रहा है। अचलपुर का वीडियो है, मैं भी मौजूद था। अब 200 मीटर पोलिंग स्टेशन से 200 मीटर के दायरे में तो अगर अचलपुर प्रिंसू या कहाँ है? उनके साथ, इलाहाबाद फैजाबाद रोड पे अचलपुर नहीं है, न तो अच्छा जौनपुर और रायबरेली रोड पे मैं है। मैं अपनी बात तो बता रहा हूं कि अगर आप 200 मीटर के दायरे में हैं तब आप अरे ये 10 मीटर के दायरे में चुनाव पीडब्ल्यूडी के सामने गाड़ी मिली है। पीडब्ल्यूडी देख रहे हैं नहीं ना, आप चलिए, वो पीडब्ल्यूडी। तो वो अवस्थाएं आज जो चुनाव हुआ है उसको लेकर के मैंने आज IBC 24 पे खुद 12 बजे 12 बड़ी खबरों में मैंने बोला है कि अवस्थाएं प्रशासन और पुलिस की ओर से काफी थी, क्योंकि
बात करें तो हाँ 50 मीटर तक जो है काफी भीड़ लगी हुई थी। साफ तौर पर ये स्पष्ट था कि प्रशासन की ओर से कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन अंशुमान जिलाधिकारी जी का आदेश आप बेअसर रहा, सारी दुकानें खुली रही। ठीक है यहाँ तक कि अंशुमान जी कलेक्ट्रेट परिसर के अगल बगल दुकानें खुली रही। आप क्लियर करिए अंशुमान जी कि चलिए आपने कहा कि अयोध्या से जौनपुर मार्ग है, चलिए ठीक है मैं मान लेता हूँ कि वो अयोध्या से लौट रहे थे या जौनपुर से लौट रहे थे, अयोध्या जा रहे थे, वो अपनी जगह है। लेकिन अंशुमान जी अगर वो सुबह जा रहे थे तो सुबह सीधे अयोध्या, वो शाम तक रुके रहे। 4:30 बजे की बात कर रहे हैं, मेरे पास मोहाली से सूचना आई थी। ये बताइए 4:30 बजे तक मिलती क्या करते रहे यहाँ पे, आप ये उनका क्लियर कर कोई दीजिए आप। व्यक्तिगत काम रहा होगा अपने परिक्षेत्र में, रिश्तेदारियां भी उनकी हैं, अपने नहीं, दूर पे क्या रिलेटिव काम के था? यहाँ गए उनका होंगे तो कहाँ वहां है? उनकी गाड़ी खड़ी भी यही थी, तो मैं आधे आपसे घंटे पूछ रहा खड़ी हूँ। भी थी। देखिए गा, गाड़ी तो आरोप किसी है की भी आरोप। खड़ी हो सकती है, उसमें ये दो राय नहीं है उनकी कि गाड़ी कोई थी, क्या करता उनकी है। गाड़ी थी, अगर अपने सचिवालय रिलेटिव के यहाँ दफ्तर नहीं लगा था। जाएगा व्यक्ति तो क्या करेगा? उनकी खुद की गाड़ी थी, उनको जो है वहां पीटा, जो है जो गेट पे एसएचओ लगे थे उन्होंने भगाया। ऐसा आपके संज्ञान में है, मेरे संज्ञान में ऐसा कुछ नहीं है। एक वीडियो बता रहा हूँ, वायरल हो रहा है। पीडब्ल्यूडी के सामने की वीडियो बात है। वायरल हो रहा है अंशुमान जी, आप भाजयुमो के जिलाध्यक्ष हैं, ये भी ध्यान दीजिए। आपको तो संज्ञान में होना चाहिए, आप तो सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, हर जगह एक्टिव रहते हैं, तो जो इन वीडियो सब वायरल चीजों में हो रहा ऐसा है कुछ उसकी नहीं बात हो रही है। पीडब्ल्यूडी के सामने से एसएचओ किसको भगा रहा है वो मैं शिकायत खुद की थोड़ी गई है, जान रहा हूँ। अंशुमान जी शिकायत हुई है बाकायदे। सोनी जी क्लियर करिए, एक मिनट रमेश जी, सोनी जी क्लियर कर रहे हैं, सोनी जी क्लियर करिए थोड़ा सा ये मामला। अब आप भी बता दीजिए, क्योंकि आपकी पार्टी की ओर से, आप लोगों की ओर से काफी ट्वीट और फेसबुक पे वायरल किया गया है, बताइए। बिल्कुल बता देना चाहता हूं कि ये जौनपुर के लोग थे और इनसे बाकायदा हमारे जो प्रत्याशी थे उनसे भी झड़प हुई है, वाद विवाद हुआ है और जो प्रत्याशी उनकी पुत्री से भी बहसबाजी हुई है। तो ये बहुत ही, मैंने कहा ना कि ये बहुत ही गलत हुआ है, ये सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है नहीं, कि सत्ता का बाहर से आदमी दुरुपयोग नहीं है। आके जबरदस्ती किसी के सामने जाके आप भिड़ेंगे तो वो आपको प्रतिक्रिया नहीं करेगा, प्रतिक्रिया करेगा वो, ऐसी बात थोड़ी है। नहीं होनी चाहिए अरे और बस रही बात लोकतंत्र सपा में। के लोग भी, मैं क्लियर करना चाहता हूँ, इनके साथ बाहर के लोग लगे थे जो बूथों पे जाके झड़प खुद कर रहे थे। इनको अपनी हार का जो है साफ दिखाई दे रहा है, सामने हम हार रहे हैं और उसके बाद हाँ जी, तो उन्हीं अंशुमान बातों जी, जबरदस्ती पे का हार जो है हारने ब्लेम वाला लगाने ही का आपा कार्य कर खोता रहे है। हैं। हारने वाला ही ये आपा बताइए, खोता है। आपकी श्याम शुक्ला पार्टी जी जो ये है बताइए आपा खो दी थी 2 बार आज जो जी घटनाएं घटित हुई है हम निकाय चुनाव को 19 लेकर तारीख के, को जिस आप तरीके खुद से, देखिएगा कि एक भारतीय मिनट जनता अंशुमान पार्टी जी, का मैं प्रत्याशी कांग्रेस को अध्यक्ष क्लियर कर पद के लूं, उम्मीदवार पर विजयी घोषित स्टैंड होगा क्लियर कर लूं। और जनता पूरे क्या विश्वास जो के साथ घटनाएं, वहां। जैसे मतदान में आप लोगों ने किया वैसे मतगणना हम करेंगे, लठ चला के जो है जीत लेंगे। कोई क्या करेगा? लोकतंत्र की मतदान हत्या में कर कहाँ देंगे। कहाँ मैं किया है आप बताएंगे कहीं? वही तो कह रहे हैं ना, मैं जैसे चुनाव मतदान में प्रक्रिया किया में वैसे पूरा मतगणना हम कर देंगे। सहभागिता के साथ प्रशासन ने अपना पूरा काम किया है। जो कुछ मतदाता नहीं आए हैं किया, वो अपना शिकायत वोट होती रही, किए कहीं हैं, कोई जिसको जहां देना शिकायतें है। होती रही, कहीं प्रशासन ने वे कोई दखल नहीं दिया। हमेशा हार के डर से, आप हर हार के डर से कभी ईवीएम पर दोष लगाते हैं। अंशुमान जी एक मिनट शांत हो जाइए, एक मिनट शांत हो जाइए। अरे पार्टी आपकी काफी कहती है कि हम लोग अनुशासन में रहते, तो थोड़ा सा इस विवेक को भी अनुशासन में ही रखिए। प्रशांत जी थोड़ा सा क्लियर करिए मामले को कि क्या पिंटू मैं जी का रहना स्पष्ट यहाँ उचित था इस पूरे नहीं, चुनाव के कतई नहीं दौरान। उचित नहीं, चूंकि आयोग के मंशा के अनुसार उपचुनाव जरूर था तो शहर में आचार संहिता लागू थी। ऐसी परिस्थिति में सत्ताधारी दल के एक एमएलसी साहब अगर निकाय क्षेत्र में, वो भी चुनाव जहां संपन्न हो रहा है, जिन बूथों पे हो रहा है, जैसा कि हमारे अंशुमान भाई ने बताया कि एमएलसी महोदय जौनपुर से निकल के अपना हाईवे से जा रहे थे, तो उस हाईवे में अचलपुर कहां से आ जाता है नहीं समझ में आता, पीडब्ल्यूडी कहां से आ जाता है, मोहाली तक की बात तो समझ में आती है। तो ये हास्यास्पद बातें हैं। जैसा हमारे वरिष्ठ पत्रकार श्री रमेश जी ने बताया कि तमाम घटनाओं का वर्णन किया और बहुत सी वीडियो वायरल भी हो रहे हैं, तो इस घटनाक्रम को देखते हुए आज जो होना था वो तो हो गया। लेकिन अब सवाल इस बात का है, जिला प्रशासन और आयोग जो उत्तर प्रदेश है, उनको ऊपर ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह जरूर करने का प्रयास मैं करूंगा। इसलिए करूंगा कि अगर ऐसी घटनाएं आज वास्तव में हुई हैं तो क्या इसकी संभावना क्या मतगणना में नहीं होगी? तो मेरा अनुरोध रहेगा कि सभी लोग
इस निकाय चुनाव को जिस हिसाब से थोड़ी बहुत गहमा गहमी के साथ आज संपन्न हुआ है, तो मतगणना भी शांतिपूर्वक और पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ संपन्न हो। किसी प्रकार का उसमें कोई सत्ता का दखलंदाजी या कोई ऐसी बात देखने को न मिले तो मुझे बहुत खुशी होगी और लोगों को भी। अच्छा ठीक है, रमेश जी, आपने बात सुनी, प्रशांत जी ने क्या कहा, क्या ये सही होगा? क्या इस पूरे चुनाव को लेकर के जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप काफी लग रहे हैं, चाहे उपचुनाव की गिनती भी सही हो पाएगी? क्योंकि विपक्ष से लगातार उठा रहा सवाल, ये जिला प्रशासन की कहीं ना कहीं धांधली हो। जिला प्रशासन की जो आज की स्थिति दिखी वो बहुत ही निराशाजनक थी और अप्रत्याशित थी। जिला प्रशासन सबका है, चाहे वो सत्ता दल का हो और चाहे विपक्ष का हो। जिला प्रशासन को निष्पक्ष रहना चाहिए, निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से चुनाव कराना चाहिए और मतगणना कराना चाहिए। आज अभी मत पेटिकाएं जो पोलिंग बूथ पे पैक हुई थी वो जीआईसी में रखी जा रही हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जहां रखी जा रही है, जो उसका रूम बनाया जा रहा है, स्ट्रांग रूम, वो सुरक्षित हो और एक दिन का गैप है, 19 तारीख को मतगणना होगी। निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से मतगणना कराया जाए, यही जिला प्रशासन और शासन से मांग है। जीते कोई हारे को, मतलब 9 उम्मीदवार हैं, एक उम्मीदवार जीतेगा, 8 जो है हारेंगे। लेकिन ये लोकतंत्र की हत्या नहीं होनी चाहिए, मतगणना जो है निष्पक्ष होनी चाहिए, यही जिला प्रशासन से उम्मीद है। एक अंशुमान जी, ये बात बड़ी हो रही है, पूरे जिले में एक ही नाम थोड़ा सा ज्यादा गूंज रहा था और आपके काफी खास मित्र हैं, नाम ले लूं कि आप समझ गए हैं? रवि गुप्ता, पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष, और आप भी भाजपा जिला अध्यक्ष हैं, उन्हीं के बाद आपको उनकी कुर्सी मिली है। और ये बताइए कि क्या रहेगा इस पूरे चुनाव में उनका रोल? अंशुमान जी, आवाज आ रही है? लगता है कनेक्शन कट गया है। बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। फिलहाल अंशुमान जी आएंगे तो फिर से इनसे रिपीट करेंगे। क्यों नहीं सुनी जी, काफी नाराजगी आपके भी कार्यकर्ताओं में रही। थोड़ा सा मैं पीडब्ल्यूडी के पास भी था और जिला पंचायत के पास भी था, वहां आपके ज्यादातर कार्यकर्ता साफ तौर पे नाराज ही सपा से दिख रहे थे। तो विरोध अंदर खाने चल रहा था। एक बात कल देर रात मुझे पता चली, 1-1:30 बजे के आसपास मेरे पास कॉल आई थी कि आपके कार्यकर्ता लोग कुछ ऊंच नीच हरकत, अब आप समझ रहे हैं, मैं उसको इंडायरेक्ट, तो पुलिस भी पहुंची थी, काफी झड़प हुई थी पुलिस से। कल देर रात की बात है, 1-1:30 बजे के आसपास। अब आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इस बात को थोड़ा सा आप क्लैरिफाई करेंगे तो ज्यादा उचित रहेगा, अन्यथा मुझे ही क्लैरिफाई करना पड़ेगा। कल 1:30 बजे रात की बात है, ये 1 से 1:30 की बात है। ये मेरे पास कॉल आई थी इस चीज से लेकर। पत्रकार महोदय, मुझे आपकी बात सुनाई नहीं दी नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से, और जो कि पहले जो था पर पहले उत्तर देना चाहता हूं। एक तो जो प्रशासन जिस तरह से आचार संहिता का उल्लंघन करने में नाकाम रहा है, मैं उसको चाहूंगा कि जैसे आज जो घटनाएं दिखी, इस तरह की घटनाएं चुनाव की काउंटिंग के दिन ना हो, क्योंकि प्रशासन अगर इस तरह की करेगा तो फिर लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी। मेरा अनुरोध है, सर्वत्र प्रार्थना है कि वो इलेक्शन को सुचारू ढंग से संपन्न कराए। आप मेरे सवाल को दूसरी जगह ले जा रहे हैं। मैंने सवाल ये पूछा, कल रात, बीती रात 1 से 1:30 के बीच में एक घटना घटित हुई थी जिसमें समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लोग थे, और मैं आपको वो जगह भी बता दे रहा हूँ, सदर बोर्ड से तिलेर चौराहे के बीच में हुई थी। वहां पे नगर कोतवाल और सीओ सिटी समेत कई भारी पुलिस बल पहुंची थी। वहां अभद्रता चल रही थी, आपस में ही मारपीट चल रही थी, आपस में ही लोग कह रहे थे कि चुनाव प्रचार को लेकर के, एरिया बांटने को लेकर के काफी गाली गलौज चल रही थी। क्या ये बात कितनी सही थी? फिलहाल समाजवादी पार्टी के लगातार ये कहा जाता है वो नहीं है, और इस तरह की कोई घटना हमारी जानकारी में कोई इस तरह की घटनाएं आई।
बोली कि पूरे शहर में चर्चा है, आपको संज्ञान में नहीं है। कोई घटना है कार्यकर्ताओं के द्वारा या कार्यकर्ताओं में इस तरह की घटना नहीं। रमेश रावदा जी, आपको जानकारी है? आप तो नाम भी ले सकते हैं। नहीं, हमें जानकारी नहीं, चलिए हमें ठीक है। जानकारी नहीं है, जानकारी होती तो मैं बताता। समाजवादी पार्टी इसको से फिर से विस्फोट एक कर सवाल दीजिए। है, अंशुमान जी क्या अभी आ गई नहीं? अब लग रहा नहीं, बीजेपी अंशुमान जी पहले लगता से चले ही गए। थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम शुरू से ही बता रहे थे कि थोड़ा सा नेटवर्क इशू रहेगा। नहीं, प्रशांत शुक्ला जी, ज्ञानंद जी, एक सवाल ये है, बीजेपी का सुबह से यही रवैया रहा, जैसे अभी छोड़ के भाग गए पैनल से, वैसे जो है जैसे मतदान शुरू हुआ स्थिति नहीं, आ खराब गए रही। हैं। आ गए, चलिए धन्यवाद जी। अच्छा अंशुमान जी चलिए आ गए। अंशुमान जी ये बताइए जी कि बताएं। आपके आपके थोड़ा मित्र, नेटवर्क प्रॉब्लम होने की वजह से मैं नहीं जुड़ पाया बीच में। जी चलिए ठीक है, आ उसके गए लिए मैं हैं। क्षमा देर चाहता आए हूँ। दुरुस्त आए, ये बताइए, देर आए जी दुरुस्त आए। चलिए ये बताइए, आपके काफी क्लोज मित्र और उनकी गद्दी से हटने के बाद सीधे आपको गद्दी मिल जाना, और अब वो दूसरी गद्दी के लिए लगे हैं। नाम जानते हैं कि नाम बताना पड़ेगा आपको? नहीं, परिवार में हमेशा लड़ाई झगड़े होते हैं। उस लड़ाई हाँ झगड़े में कभी कभी क्या होता है कि परिवार का एक व्यक्ति अति महत्वाकांक्षी हो जाता है, जो अपने परिवार से विपरीत जाके चुनाव लड़ लेता है। तो वो अच्छा हमारे जो पूर्वज हैं, कह लीजिए, हम इनके मेरे पहले जो भी रहे अध्यक्ष, तो उनका नाम मैं भी नहीं लूंगा। कारण क्या है कि लोगों को इंतजार थोड़ा सही नहीं लगता है कि तुरंत उनको चाहिए हर चीज प्राप्त हो जाए। तो ये भारतीय जनता नहीं, पार्टी है। उनका कहना, मैं क्लियरिफाई कर दे रहा हूँ आपको। उनका कहना ये था कि उस परिवार में जो आज प्रत्याशी है मौजूदा समय में, उनको टिकट ना मिले और किसी को भी मिल जाए मुझे संतुष्टि होगी, लेकिन उनको टिकट ना मिले, उन्होंने इस कारण जो है चुनाव आज लड़ा है। उनका अपना व्यक्तिगत मामला है और उनकी अति महत्वाकांक्षा उनको पार्टी के विरोध में ले जाके खड़ा कर दी है। वो अगर अभी कहा जाए जो चुनाव 2022 का संपन्न हुआ, अगर उसमें भी राजेंद्र मौर्य जी को टिकट ना मिलता, किसी अन्य व्यक्ति को मिलता, तब भी वो चुनाव लड़ते। वो पूरा मन बना चुके हैं। वो पार्टी के निष्ठा से उनसे कोई लेना देना नहीं है। पार्टी क्या निर्णय लेती है, पार्टी क्या करना चाहती है, तो उनसे कोई इसका मतलब नहीं था। उनको चुनाव लड़ना था। और कुछ ऐसे उनके सिपा सलाहकार हैं जो उनको ये बताए कि आप चुनाव लड़े, अच्छा लड़ेंगे, तो वो अपना मन बनाए और चुनाव लड़े। उनके सलाहकार उनको सलाह दिए, एक उनका सवाल अपना रहेगा व्यक्तिगत अंशुमान भाई मामला। से मेरा, ज्ञानंद जी, जी। एक सवाल रहेगा, एक सवाल। और लोकतंत्र है, सबको लड़ने का अधिकार है, सब सामान्य स्वतंत्र हैं, सब चुनाव लड़ अंशुमान भाई, सकते हैं। सामान्य निर्वाचन 2023 में भाजपा के जिला अध्यक्ष रहे आपके वरुण प्रताप सिंह ने भी नामांकन किया, चुनाव लड़े, क्या उनको निष्कासन किया गया? 2012 में यही हरिप्रताप सिंह निर्दलीय चुनाव लड़े, जब उनका टिकट काट दिया गया, क्या उनका निष्कासन पार्टी ने किया? पार्टी खुद ही जो है दोहरी नीति अपनाती है। 2017 में यही हरिप्रताप सिंह कांग्रेस में चले गए जब भाजपा ने टिकट नहीं दिया, और संगम लाल के खाते में टिकट गया, वो अपना दल एस के टिकट से जो है चुनाव लड़े, और कांग्रेस में चले गए हरिप्रताप सिंह, वहां टिकट नहीं मिला, फिर वापस आए, नामांकन कर दिए सदर से, तब भी हरिप्रताप को नहीं निकाला गया। तो ये पर दोहरा उन्होंने सही तो नहीं है। 2012 बिल्कुल में तो जब वो भारतीय जनता हाँ पार्टी के उस समय के प्रत्याशी रवि सिंह जी थे, उनके होने के बावजूद इन्होंने चुनाव लड़ा और चुनाव जीते। बाद में पार्टी ने नहीं, इनको जीतना अपने अलग विषय है। जीतना, रवि अभी चुनाव जीते नहीं मैं है, बता रहा हूँ, रवि का निष्कासन सदस्यता हो गया। दिलाई गई, दोबारा वो पार्टी में आए, उनको सदस्यता नहीं, दिलाई गई। रवि का हरिप्रताप जी को निष्कासन हो गया, लेकिन हरिप्रताप का निष्कासन नहीं हुआ। हरि हरिप्रताप प्रताप जी का भी 2017 में निष्कासन हुआ था। बाद में वो पार्टी दोबारा ज्वाइन किए